उत्पत्ति अध्याय 1 पृष्ठभाग 3 पर आधारित लंबी कहानी उजियाले की पहली पुकार। बहुत बहुत समय पहले, जब समय का कोई नामो निशान नहीं था, जब कुछ भी नहीं था जैसा हम आज देखते हैं, न आकाश की नीली छत, न धरती की हरी चादर, न चमकते तारे, न जलता सूरज, न बहते नदियाँ, न उड़ते पक्षी। चारों ओर बस एक अथाह गहरा अंधकार था। वो अंधकार इतना घना था कि उसे छुआ जा सकता था, जैसे कोई काली मखमली चादर पूरी सृष्टि को ढके हुए हो। लेकिन ये अंधकार डरावना नहीं था, ये शांत था, गहरा नींद में सोई हुई दुनिया जैसा। सब कुछ जन्म लेने की प्रतीक्षा में था, जैसे कोई बीज मिट्टी के अंदर छिपा हो, इंतजार कर रहा हो कि कब अंकुरित होकर बाहर आए। उस अनंत शून्य में, उस घने अंधकार के बीच परमेश्वर की आत्मा मौजूद थी। वो हर जगह थे, हर कण में, हर खाली जगह में। वो सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ जानते थे। उनके मन में एक महान योजना थी, एक सुंदर सपना था, एक ऐसी दुनिया रचने का जहाँ जीवन हो, प्रेम हो, सुंदरता हो। लेकिन अभी तक सब मौन था, कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ शांति। फिर वो पवित्र क्षण आया, वो क्षण जो सृष्टि का पहला पल था। परमेश्वर ने अपनी दिव्य वाणी से कहा, उजियाला हो जाए। ये शब्द कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये जीवन देने वाले शब्द थे, सामर्थ्य से भरे हुए, रचनात्मक शक्ति से लबरेज। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा शून्य कांप उठा। अंधकार में एक कंपन हुआ, जैसे कोई पुरानी नींद टूट रही हो। वो घना अंधकार जो अनंत काल से राज कर रहा था, पहली बार हिल गया। और तब अचानक एक चमक फूटी। सबसे पहले वो चमक बहुत हल्की थी, जैसे दूर किसी पहाड़ की चोटी पर सूर्योदय की पहली किरण। एक छोटी सी कोमल रोशनी, लेकिन वो रोशनी जीवंत थी। वो बढ़ने लगी, धीरे धीरे फैलने लगी। अंधकार पीछे हटने लगा, जैसे उसे पहली बार पता चला हो कि वो अकेला नहीं है, कि कोई नई शक्ति आ गई है। रोशनी ने शून्य को छुआ और शून्य में हलचल हुई। जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ अब कुछ दिखाई देने लगा, एक नई शुरुआत। उजियाला तेजी से फैला, उसने खालीपन को आकार दिया, उसे दिशाएं दी। अब ऊपर और नीचे का फर्क समझ में आने लगा। रोशनी ने अंधकार से कहा, तुम अंत नहीं हो, तुम्हारी जगह है, लेकिन अब जीवन की शुरुआत हो रही है। परमेश्वर ने उस उजियाले को देखा। वो सुंदर था, शुद्ध था, आशा से भरा हुआ। परमेश्वर को वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उजियाले और अंधकार को अलग कर दिया, ताकि व्यवस्था बने, ताकि समय की गति शुरू हो। उजियाले को उन्होंने दिन का नाम दिया और अंधकार को रात। और शाम हुई, फिर सुबह हुई। ये पहला दिन था। ये पहला उजियाला सिर्फ आंखों को चमकाने वाला नहीं था, ये सृष्टि की नींव था। यही उजियाला आगे चलकर सूरज की किरणें बना, चांद की चांदनी बना, तारों की टिमटिमाहट बना। यही रोशनी फूलों में रंग भरती है, पेड़ों को हरा करती है और इंसानों के दिल में उम्मीद की लौ जलाती है। इसके बाद परमेश्वर ने रचना जारी रखी। दूसरे दिन उन्होंने आकाश बनाया, एक विशाल मेहराब जो पानी को ऊपर और नीचे अलग करता। तीसरे दिन उन्होंने समुद्र इकट्ठा किए, सूखी भूमि दिखाई दी और पृथ्वी पर हरी भरी घास, फूलों वाले पौधे, फलदार वृक्ष उगाए। चौथे दिन उन्होंने बड़े उजियाले सूरज को दिन पर राज करने के लिए, छोटे उजियाले चांद को रात पर और तारों को आकाश में चमकाने के लिए बनाए। पांचवें दिन जल में मछलियाँ और आकाश में पक्षी भर दिए। छठे दिन धरती पर जानवर, जंगली, पालतू, रेंगने वाले और अंत में अपनी समानता में मनुष्य को रचा। पुरुष और स्त्री को बनाया और उन्हें आशीष दी कि फूलों फलों पृथ्वी पर अधिकार रखो। सातवें दिन परमेश्वर ने अपनी सारी रचना को देखा, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। ये उजियाला आज भी हमारे साथ है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, बीमारी का, दुख का, निराशा का या अकेलेपन का, तब भी वही परमेश्वर की आवाज़ गूंजती है, उजियाला हो जाए। और अगर हम विश्वास करें तो उजियाला हो जाता है। दिल में आशा की किरण चमक उठती है, क्योंकि वो पहला उजियाला सिर्फ सृष्टि की शुरुआत नहीं था, वो अनंत प्रेम का प्रतीक था जो आज भी हमें बुला रहा है। उजियाले की पहली पुकार आज भी गूंज रही है। क्या तुम सुन रहे हो? प्रिय दर्शकों, जब आपने उजियाले की पहली पुकार सुनी, जब आपने महसूस किया कि परमेश्वर के एक वचन से अंधकार टूट जाता है, उजियाला हो और सचमुच प्रकाश हो गया,
यदि ये संदेश आपके जीवन में भी आशा की किरण बनकर आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक परमेश्वर के वचन को और दूर तक पहुंचाने में सहायक बनेगा। इस कहानी को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज अंधकार में है, जो निराशा से घिरे हुए हैं, क्योंकि शायद यही वचन उनके जीवन की पहली उजियाली पुकार बन जाए। और ऐसे ही बाइबल आधारित कहानियाँ, यीशु मसीह का प्रेम और आध्यात्मिक प्रेरणाएं नियमित पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। याद रखिए, जब परमेश्वर बोलते हैं तो अंधकार टिक नहीं सकता। एक वचन पूरी दुनिया बदल सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।